हेलो दोस्तों। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। वीडियो का टॉपिक है कैसे हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं कम से कम कैपिटल में, यानी कि सिर्फ 40,000 यूज करके क्या हम लोग ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैंडल्स को हाइड कर देते हैं ताकि हमें बोर्ड यूज करने मिले। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप ऑप्शन को सेल करना चाहते हो नेकेड, यानी कि अगर आप निफ्टी में आपकी पोजीशन बनाना चाहते हो, निफ्टी 50 में अगर आपको ऑप्शन को सेल करना है, तो यहाँ पे एक लॉट को सेल करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगते हैं, राइट। 2 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा अगर आप नेकेड पोजीशन को अगर सेल कर सकते हो एक लॉट सिंपली। और मान लो आपने यहाँ पे इसको हेज कर दिया, कई सारे लोग हेजिंग करके भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं ताकि हमें मार्जिन बेनिफिट मिले। लेकिन आज के दिनों में क्या हो गया है ना, निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 65 का तो हो ही गया है, लॉट साइज है वो 65 का है। और यहाँ पे सेबी ने जो मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, राइट, ऑप्शंस पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा था, इसलिए ट्रेडिंग को कम करने के लिए, यानी कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर फंस रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारा ऐसा चेंजेस कर दिया इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे कि बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद कर दिया, हर एक इंस्ट्रूमेंट के जो है लॉट साइज बढ़ा दिए, मार्जिन का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो लोगों को यहाँ से ट्रेडिंग से कम करने के लिए ये सारा कुछ किया गया था, राइट। सो मैंने आपको बताया कि अगर आप हेज करते, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एक लॉट को सेल करने के लिए 2 लाख रुपए लगे, और अगर आप उसको हेज भी कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया हमारा एटीएम का प्राइस। अब एटीएम के प्राइस को सेल करने के लिए हमें लग रहे हैं 2 लाख रुपीज, राइट। 2 लाख रुपीज हमें लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर पी को अगर सेल कर रहा हूँ, जैसे पी को एक लॉट को सेल करने के लिए मुझे 2 लाख रुपए लग रहे, तो मैं यहाँ पे ओटीएम यानी कि 1 2 3 4 10 12 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाके, जैसे ये एटीएम का स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है 250 रुपए पे, तो मैं मान लो ऊपर मैंने 20-30 रुपए वाला पे अगर सेल कर दिया, 20-30 रुपए के 2-3 लॉट भी मैंने सेल कर दिए, तब भी आपका जो मार्जिन वो बनेगा वो कम से कम आपको 1 लाख रुपए तो आराम से लगेंगे, इससे ज़्यादा कम तो नहीं होगा। इससे पहले अगर अगर आप लोगों ने देखा होगा 2-3 साल पहले, हमने 2-3 ईयर्स बैक, जब मैंने आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे रहेंगे, तब मैं निफ्टी को सिर्फ और सिर्फ 30 से लेके 40,000 में ही सेल कर देता था, राइट। 30 से 40,000 यूज करके ही मैं ऑप्शन को सेल करता था। कई सारे मेरे ऑप्शन सेलिंग के लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए, आप लोग चेकआउट कर सकते थे। तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30,000 या फिर 35-40,000 में ही हम लोग ऑप्शन को सेल कर पाते थे। लेकिन आज के दिनों में है ऑप्शन को जो है सेल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम लोग आज की वीडियो में यही देखने वाले कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग 40,000 या 50,000 में ऑप्शन को सेल कर पाएंगे, लेकिन क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 40,000 में जो ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तो वो सब मैं आप लोगों को आज की वीडियो में डिटेल में जो बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे ना, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करने वाला है वो है कमोडिटी के बारे में, राइट। कमोडिटी पे मैंने 1-2 वीडियो बनाए जहाँ पे हमने कमोडिटी में फ्यूचर्स को कैसे सेल करना है या फिर ऑप्शन को कैसे सेल करना है, इस पे हम लोगों ने वीडियो बनाया था। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया था कि हमें कैसे बाइंग और सेलिंग करना है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल में नहीं बताया था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में हमें कितना पैसा लगेगा। सो आज का इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग चूज करने वाले हैं, तो वो है कमोडिटी मार्केट का, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट लेने वाले हैं वो है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल में स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है मिनी के बारे में। क्रूड ऑयल मिनी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा चार्ट है, जिसपे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 40,000 के अंदर ही ऑप्शन को जो है सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसी तरह का हेज नहीं करना है, नथिंग, हेजिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग कई बार क्या करते हैं, हेज करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे हमारा चार्ट पैटर्न बन गया। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी में चार्ट पैटर्न बनता है ना, इतना फास्ट बनता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि हम लोग हेज करके ले, जैसे बास्केट बनाया, यहाँ पे हम लोग को चेक करना होता है कि बास्केट में हर एक स्ट्राइक प्राइस को डालना पड़ता है। ए स्ट्राइक प्राइस डाल के देगा, ये स्ट्राइक प्राइस डाल के देगा, मार्जिन कितना है हमारे पास, कितना अवेलेबल है, ये सब हमें देखना पड़ता है। तब तक क्या होता है ना, मूवमेंट जो होता है वो चला जाता है, राइट। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि विदाउट हेजिंग, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे क्रूड ऑयल मिनी का मैंने यहाँ पे चार्ट खोल लिया, ये मैंने फ्यूचर चार्ट खोल लिया, फ्यूचर का चार्ट चल रहा है। ये साइड में मैंने क्या किया, ऑप्शन चेन खोल लिया, ये मैंने ऑप्शन चेन खोल लिया। यहाँ पे मेरा सी का ये सारे स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ पे मेरे पी के स्ट्राइक प्राइस है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एटीएम पे आऊँगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय और सेल का बटन रहेगा, सिंपली मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा, तो मेरा एक ही, इसमें नो हेजिंग, हेजिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। विदाउट हेजिंग हम लोग सिंपली एक क्लिक पे जो है 40,000 यूज करके हमारे ऑप्शन को जो है सेल कर पाएंगे। तो कैसे हम लोग इसको सेल करेंगे, सारा कुछ मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा चार्ट पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप बस वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो ठीक है फ्रेंड, अभी मैं मेरे यहाँ पे चार्ट पे आ गया हूँ, आप लोग को मेरा निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रूड ऑयल मिनी का चार्ट जो है ऐड कर लेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्रूड ऑयल का फ्यूचर लगा लेना है, क्रूड ऑयल का मिनी। जैसे क्रूड ऑयल का मुझे मिनी पे में काम करना है, राइट, तो क्रूड ऑयल मिनी में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मेरा अप्रैल का फ्यूचर। तो बस आपको एक चार्ट देखने के लिए चाहिए, फ्यूचर का चार्ट देखने के लिए आपको लगा लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया इस तरह से। देखो ये ऐसे चार्ट है, यहाँ पे मेरे लाइंस वगैरह ड्रॉ किए, मैं इसको सारा कुछ बंद कर देता हूँ। तो अभी करंटली इसकी प्राइस क्या चल रही है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 9000 की रेंज में ये चल रहा है, 9253 रुपीज़, राइट, इस रेंज में चल रहा है। तो इसी का हम लोग सब कुछ ऑप्शन चेन को देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके ऑप्शन चेन को यूज करके कितने मार्जिन में हम लोग क्रूड ऑयल को जो है सेल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको, जैसे आपने यहाँ पे चार्ट खोल लिया, राइट, चार्ट खोल लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे चार्ट पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर की साइड में एक ब्रेकआउट आया था, राइट, यहाँ पे क्या आया था, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आया था। जैसे इसी ब्रेकआउट पे अगर किसी को बाय करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा था, 9137 रुपीज़। तो इसका जो ऑप्शन चेन हम लोग अगर खोलेंगे, तो जैसे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन पे अगर क्लिक करते हो तो इस तरह से ऑप्शन चेन खुल जाता है। अभी इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है हम लोगों का मंथली एक्सपायरी, ये वीकली एक्सपायरी पे काम नहीं करता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन सेलिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये उसके स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस अगर देखोगे तो ये 50 के रेंज में ही चलता है। जैसे हमारा निफ्टी रहता है ना, जैसे 9150, 9200, 9250, इस तरह से। सो इसी तरह से ये स्ट्राइक प्राइस रहेंगे, इस साइड में आपके पी के स्ट्राइक प्राइस रहेंगे और इस साइड में आपके सी के स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। और अगर मुझे यहाँ पे, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जाने वाला था, राइट, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट इस टाइम पे यहाँ से ऊपर की साइड में जा रहा था, तो 9135 पे मार्केट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9100 का पी को अगर हमें सेल करना है, 9100 का पी का सेल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन को खोलेंगे यहाँ से। सो 9100 का पी, सो यहाँ पे इसका चार्ट हम लोग खोल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 चार्ट लगा लिए, राइट, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्रूड ऑयल का 5 मिनट का चार्ट, और हम लोग यहाँ पे इस वाले राइट साइड वाले चार्ट पे हम लोग 9100 का पी का चार्ट खोल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे भी पी का चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मार्केट यहाँ से ये ब्रेकडाउन आया था इस कैंडल पे, ये कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था। तो किसी को अगर यहाँ से मार्केट को सेल करना होता ऐसे, तो यहाँ पे अगर सेल करेंगे तो कितना कितना मार्जिन यूटिलाइज होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सिंपली सेल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्जिन जो देखने को मिलेगा। एक लॉट को सेल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 40,000 लग रहा है। चाहे आप इसको सेल कर लो या फिर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर लो, सी में भी सेलिंग करोगे या पी में भी सेल करोगे, आपको सिर्फ एक लॉट को सेल करने के लिए सिंपली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये लगेंगे। यहाँ पे आप देखोगे 40,000, ओनली एंड ओनली 40,000 आपको यहाँ पे लगेंगे इसको सेल करने के लिए। तो देखो यहाँ पे अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर यहाँ पे ट्रेड बनाया होता, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर मान लो इस कैंडल की क्लोजिंग पे किसी ने ट्रेड बनाया, यहाँ पे 28 पॉइंट का जो है ऐसा स्टॉप लॉस अपने डाल दिया, और उसके अगेंस्ट 1:2 अपने को डालना है। जैसे हम लोगों ने 1:3 ले लिया, ऑप्शन सेलिंग है तो हम लोग वेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 1:3 का जो है रिस्क रिवॉर्ड डाल दिया। तो फॉर एग्जांपल ये आ रहा है तुम्हारा इतना 80 पॉइंट का, 80 पॉइंट अगर आपको कैप्चर करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक लॉट को सेल करने के लिए आप लोगों को कितना पैसा लगा, 40,000 रुपये। अब यहाँ पे इसका जो लॉट साइज रहता है वो कितने का रहता है, वो रहता है 10 का, यानी कि 10 का लॉट साइज रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वान्टिटी 10, विच मीन्स अगर आप 80 पॉइंट अगर आप इसमें गेन करते हो तो 80 मल्टीप्लाई बाय आपको 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने 800 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया, विच मीन्स आपने यहाँ पे कितने का 800 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर करे होते, अगर आप जैसे मान लो आपने ये 100 पॉइंट ऐसे कैप्चर कर लिए, तो 100 पॉइंट को कैप्चर करने के लिए आपको 100 पॉइंट आपने कैप्चर किए, 10 का लॉट चाहिए, तो आप लोग 1000 रुपीज़ यहाँ पे बना सकते हो। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 40,000 से भी ऑप्शन सेलिंग करते हो, राइट, हमने यहाँ पे क्या किया, 40,000 से सेलिंग किया और हमने यहाँ पे गेन किए 100 पॉइंट। अगर आप 100 पॉइंट गेन कर लेते हो तो इसका लॉट साइज जो रहता है वो 10 के मल्टीप्लाइज में होता है। तो अगर आपने 100 पॉइंट गेन किए और 10 मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ प्रॉफिट बना लोगे। और यहाँ पे हमारा लॉस कितना था, इसके अगेंस्ट 30 पॉइंट का लॉस। अगर 30 पॉइंट का अगर लॉस होता है तो आपका 30 × 10 यानी कि 300 रुपये का आपका यहाँ पे लॉस होता, और उसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ पे
80 पॉइंट आपने गेन किए, यानी कि 1:3 भी हम लोग मान के चलते हैं 90 या 80 पॉइंट, फिर भी आप 800 से 900 रुपये जो यहाँ से बना सकते हो, राइट। सो 40,000 डाल के आप बिल्कुल रिस्क फ्री, यानी कि विदाउट रिस्क आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। आप लोग को पता होगा कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए विदाउट रिस्क रहता है, यानी कि ज़्यादातर रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट जो होता है हमारे फेवर में रहता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके हमारे फेवर में रहता है। अगर थीटा डीके आपको मार्केट अगर उसी जोन में अगर फंसा रह गया, मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया, नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं गया, मार्केट अगर साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे थीटा डीके का जो है आपको बेनिफिट मिलता है जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, थीटा डीके हमारे फेवर में होता है, ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके जो है हमारा अगेंस्ट में होता है, हमारा दुश्मन होता है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है। सो मैंने आप लोग को बताया कि 40,000 डाल के आप इजीली 900 से 1000 रुपये जो बना सकते हो, दैट टू कि नहीं डेली। तो यहाँ पे आपका रिस्क रहेगा सिर्फ 400 से 500 रुपये का आपको रिस्क लेके चलना है, और आपका प्रॉफिट जो रहेगा 800 से लेके 1000 रुपये तक। तो विच मीन्स कि अगर आप 40,000 से ट्रेडिंग करते हो तो इजीली आप लोग 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है बना सकते हो, और वहाँ पे कोई भी आपको रिस्क नहीं रहेगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि सिंपली आपको क्या करना है, चार्ट को खोल लेना है। इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे चार्ट खोल लिया। ऐसे आपको जो भी आपका टेक्निक है और प्राइस को मेजर करने का, जैसे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो मार्केट ऊपर के साइड में गया, ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आया तो हम लोग यहाँ पे पी को सेल करेंगे। अगर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन आता तो हम लोग यहाँ पे सी को सेल कर दे। तो ये बेसिक चीज़ें ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के बारे में, इस पर ध्यान रखना है। हम लोग का आज का वीडियो का मोटिव था कि कैसे हम लोग कम कैपिटल में विदाउट हेजिंग, हेजिंग वगैरह कुछ नहीं है, कुछ आपको बास्केट नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैंने आप लोग को बताया क्या करना है आपको, सिंपली हम लोगों ने क्या किया, ऑप्शन सेलिंग, यहाँ पे ऑप्शन चेन हमने खोल लिया, हम लोग आए इस स्ट्राइक प्राइस पे। हम जैसे मान लो मुझे 9250 का सेल करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सेल बटन पे क्लिक करूंगा, ऑर्डर फिल करूंगा, 40,000 मेरे अकाउंट में होने चाहिए, और यहाँ से सेल करूंगा तो मेरा ऑर्डर है सिंपली प्लेस हो जाएगा। मुझे कुछ भी यहाँ पे बास्केट नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मुझे लगा कि ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आ रहा है, मैं पी को तुरंत सेल कर दूंगा, नीचे के साइड में ब्रेकडाउन आ रहा है तो मैं तुरंत सी को जो है सेल कर दिया। इतना सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 40,000 आपको चाहिए। 40,000 में आप इजीली ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो बस आपको। और यहाँ पे एक और बेनिफिट होता है, अगर आप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप यहाँ पे कमोडिटी मार्केट को अगर यूज करते हो, जैसे कमोडिटी मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते हो, तो कमोडिटी मार्केट का एक बेनिफिट भी होता है। ये मार्केट जो होता है ना 9:15 से लेके रात के 12 बजे तक चालू रहता है। तो जैसे कोई भी लोग जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, जैसे जिन लोगों को ऑफिस जाना रहता है, और उन लोग को जो हमारा इंडियन मार्केट है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी चलता है 9:15 से लेके वो चलता है हमारा सिर्फ और सिर्फ 3:30 PM तक। तो उन लोग को जो है ना ये मार्केट ट्रेड करने नहीं मिलता है। तो अगर आप ऑफिस से आने के बाद, जैसे मान लो आप 6 PM पे अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो फिर भी आपको 12 PM तक, यानी कि फिर भी आपको यहाँ पे 6 घंटे का जो है ना मार्केट जो मिलता है ट्रेड करने के लिए, यानी कि एक सेशन आपको पूरा मिल जाता है। यानी कि जैसे जितना टाइम इंडियन मार्केट सुबह में चलता है उतना ही टाइम पे आपको यहाँ पे सेशन मिल जाएगा। जैसे आपने, और यहाँ पे ना इवनिंग में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आता है। जैसे ये मूवमेंट अगर आप देखोगे तो 9 बजे के आया हुआ मूवमेंट है। तो क्यों होता है ना कि कम्युनिटी ट्रेडिंग ज़्यादातर लोग जो ऑफिस से आने के बाद करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन लोग वो जो स्टार्ट करते हैं, तो उन लोगों को जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ जाता है, ट्रेडर्स अच्छे खासे आते हैं, तो मूवमेंट भी अच्छे खासे मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे पीछे जाके देखोगे तो कई सारा आपको चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि सेकेंड हाफ में ये जो ट्रेड है ना, ये अच्छे से, ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो अच्छे से मूव करता है। सो मैंने आप लोग को स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल मिनी के ऊपर बताया। जैसे क्रूड ऑयल मिनी, अगर क्रूड ऑयल नॉर्मल वाला अगर आप ट्रेड करने जाओगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के लिए यहाँ पे भी 1 लाख रुपए लग जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप मिनी पे काम करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 40,000 में जो है आप अपने ऑप्शन सेलिंग को जो है ट्राई कर सकते हो, और ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना सकते हो। सो यही था फ्रेंड्स आज के वीडियो में कि कैसे हम लोग कम से कम कैपिटल को यूज करके ऑप्शन को जो है सेल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग।